डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं। 12th का टॉपिक है समाकलन, 12th क्लास का है समाकलन, इंटीग्रेशन। समाकलन को प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव यानी अवकलन का उल्टा भी कहते हैं। क्या मतलब है समाकलन में? जैसे हम कोई भी कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है, एक्स में फंक्शन है, इसका हम लोगों ने अवकलन किया, स्मॉल एफ एक्स माना। सपोज कर लिया कैपिटल एफ एक्स का अवकलन स्मॉल एफ एक्स आया, तो जब हम स्मॉल एफ एक्स का समाकलन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, एक आर्बिटरी कांस्टेंट आ जाएगा। ये समाकलन का चिन्ह है, सी आर्बिटरी कांस्टेंट। समाकलन गुणांक या समाकलन नेतांक, ठीक है। अब ये सी क्यों आता है, ये समझने वाली बात है कि इसमें सी क्यों जोड़ते हैं। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो अभी 2x आएगा, 1 का 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन करेंगे तो अभी 2x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का अवकलन करेंगे तो अभी 2x आएगा। ढेर सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसका समाकलन करेंगे 2x का, तब तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए। इस 2x का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए। इस 2x का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आना चाहिए। इस 2x का समाकलन करेंगे तब एक्स स्क्वायर प्लस 10 आना चाहिए। अब 2x तो 2x है, तो उसके ढेर सारे समाकलन नहीं होंगे, बल्कि उसका समाकलन होगा एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट नंबर आएगा तो पता नहीं है, इसलिए हम लोग एक अननोन सी कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं। अब हम लोग बेसिक फार्मूले देखते हैं, इसके बेसिक्स। एक्स टू द पावर एन डी एक्स का समाकलन एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यानी एक घात बढ़ जाती है। वहीं से आया 1/2 रूट एक्स का समाकलन रूट एक्स। इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन हमने करा दिया, जैसे ढेर सारी जगह आता है तो आप लोग कर सकें। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स, अवकलन भी इतना होता है। ए की पावर माइनस एक्स का माइनस के की पावर माइनस एक्स, 1/x का log x, एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, 1/2 रूट एक्स का रूट एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स का माइनस ए की पावर माइनस एक्स, 1/x का log x, क्योंकि log x का अवकलन 1/x, तो 1/x का समाकलन log x। ट्रिग्नोमेट्री वाले देखेंगे 6 फार्मूला, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री के देखना है। अवकलन क्या होता है? साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है तो साइन का हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। यहाँ देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है? टेन एक्स का, तो इसका जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा टेन एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है? माइनस के कॉट एक्स का, तो इसका समाकलन हो जाएगा माइनस के कॉट एक्स।
क्योंकि कॉट एक्स का माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है तो माइनस उस साइड चला जाएगा। सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है, सेक एक्स का। कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉसेक एक्स। इतने आपने पढ़े। अभी समाकलन में प्रतिस्थापन पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन के बाद ये दोनों सूत्र और ये दोनों चार सूत्र निकाले गए हैं। टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग कॉसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स। टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन, अभी प्रूव करेंगे। सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कॉसेक एक्स का लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये चारों सूत्र हम लोग प्रूव करेंगे। ध्यान ये देना है, मॉडुलस ये शो करता है कि लॉग में कोई भी वैल्यू है तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइंड होता है, परिभाषित होता है। तो आप मॉड लगाना चाहें तो मॉड सब कहीं लगा सकते हैं। जब जहाँ भी लॉग आएगा तो आप मॉड लगा देंगे। इनवर्स वाले देखिएगा, जो डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है। माइनस लगा हो तो कॉस इनवर्स एक्स का, तो इसके दो समाकलन हो सकते हैं, एक साइन इनवर्स एक्स, एक माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। तो आप एक ही नाम रख लें, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या दूसरा भी हो सकता है माइनस के कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का, माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स का। तो इसका जो समाकलन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, या माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स, या माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स। ए इनवर्स वाले फंक्शन के समाकलन है। अब कुछ फॉर्मूले देखिएगा जो पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन से निकलते हैं, यानी आंशिक भिन्नों के यूज के बाद निकलते हैं। फॉर्मूले अभी देख लीजिए, फिर बाद में तो प्रूफ, हर टॉपिक के फॉर्मूले प्रूव करते हुए चलेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग है एक्स का, और किसी संख्या का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इनमें कितने काम हो सकते हैं, या तो दोनों को जोड़ा जा सकता है, या दोनों को घटाया जा सकता है, या उल्टा घटाया जा सकता है संख्या से एक्स स्क्वायर। ये तीन काम होंगे। मतलब एक एक्स का स्क्वायर है, कांस्टेंट का स्क्वायर, तो दोनों जोड़ सकते हैं और घटा दो तरीके से सकते हैं, एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। तब आप 6 फॉर्मूले देखेंगे, है तो 9 फॉर्मूले। 9 फॉर्मूले देखना तो 9 फॉर्मूले एक साइड देख लें। वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उल्टा घटा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले 3 सूत्र देखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर घट रहा है, या ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 1/2a लॉग, 1/2a लॉग। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उल्टा घट रहा है तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। क्लास 7 में पढ़ा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी माइनस बी, तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस। ऐसे ही रखना है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a लॉग, इतना तो लिखना है। अगर एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर घट रहा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, संख्या से एक्स स्क्वायर तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस वाला है तो 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर यही तीनों फॉर्मूले रूट में है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों सूत्र अगर रूट के अंदर है तो आपको देखना है कि अगर एक्स स्क्वायर से स्क्वायर जुड़े या एक्स स्क्वायर से स्क्वायर घटे। रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको लिखना है लॉग एक्स प्लस एज इट इज, जो रूट लिखा है जो कहते हो, लॉग एक्स प्लस एज इट इज। उल्टा घट रहा है, संख्या से एक्स स्क्वायर
तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a। अब खंडशः लगने के बाद जो 3 सूत्र होते हैं उन 3 सूत्रों को देखिए। पहले तो ये है बिना रूट के, फिर ये आते हैं रूट में। अब यही अगर ऊपर पहुंच जाएंगे, ये 3 सूत्र खंडशः के बाद आएंगे। अंडर रूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये तीनों रूट ऊपर पहुंच गए तब क्या करेंगे? पहले तो बिना रूट वाले हैं, फिर तीनों में रूट लग गया। अगर ये 3 रूट ऊपर पहुंच गए तो आपको लिखना है x/2 ज्यों का त्यों। ए स्क्वायर माइनस का है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2। इतना सब में लिखना है x/2 ज्यों का त्यों, x/2 ज्यों का त्यों। इतना लिख लेंगे आप। x/2 एज इट इज, x/2 एज इट इज, x/2 एज इट इज। ए स्क्वायर माइनस का तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2। अब सोचो अगर ये फंक्शन नीचे होता हर में तब क्या होता? तब होता log x प्लस ज्यों का त्यों। सोचिए अगर ये फंक्शन नीचे होता ये, तब क्या होता समाकलन? जो समाकलन होता वो लिख देंगे x प्लस ज्यों का त्यों। सोचिए अगर ये फंक्शन नीचे होता 1 करके 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब क्या होता? साइन इनवर्स x अपॉन a। 7वां 8वां 9वां सूत्र ये खंडशः के बाद मिलेंगे, खंडशः पढ़ेंगे, खंडशः के बाद मिलेंगे। इस लेक्चर में थोड़े से 5 मिनट कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। समाकलन में ये बात पहले ही अपने अंदर बैठा लो कि इसमें कोई भी कॉशेंट फार्मूला नहीं होता और कोई भी प्रोडक्ट फार्मूला। खंडशः बात के लिए है, लेकिन अभी अपने मन में अभी स्टार्टिंग हो रहा तो ये बैठा लीजिए, कोई भी हमें कॉशेंट फार्मूला का यूज नहीं करना। डिफरेंशिएशन में कॉशेंट फार्मूला होता था और कोई भी इसमें प्रोडक्ट फार्मूला का यूज नहीं करना। दूसरी बात ये बैठा लीजिए, अवकलन में किसी भी फंक्शन को हम x पढ़ सकते हैं। जैसे ये लिखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएशन करना तो इसे पढ़ेंगे x। इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ सकते, इंटीग्रेशन में लीनियर होना चाहिए। जैसे ये है साइन x प्लस 5, तब तो इसे समाकलन में x पढ़ा जा सकता है, इसे x नहीं पढ़ा जा सकता है। तो इसमें अंदर हम लोग पहले गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर का 1 से माइनस एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन बचा है एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा 1। या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन शो कर सकते हैं। पावर 2 है, 1 बढ़ जाएगी तो x की पावर 3 उतना ही नीचे आ जाएगा। 1 का क्या होता है x, या इसे ऐसे करके दिखाएंगे एक्स स्क्वायर है तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस एक्स, तो भी बात वही आ जाएगी। ये करके दिखाइए, या बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऐसा करके दिखाएं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इंटीग्रल √x माइनस 1/√x का स्क्वायर है। तो पहले फंक्शन सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इससे कैंसिल। हमारा जो फंक्शन बचेगा x dx, ये बचा 1/x dx। यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 dx। इस पर एक्सपोनेंट कोई नहीं है तो 1 पावर होगी, 1 बढ़ जाएगी तो x स्क्वायर अपॉन 2। 1/x का होता है log x और 1 का होता है x, 2 तो पहले से है। अब यहाँ पर देखिएगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का मामला है। हमने क्या कहा कि कॉशेंट फार्मूला तो इसमें है नहीं, तो हम लोग सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रल x³ अपॉन x स्क्वायर, 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, 4/x स्क्वायर, इसमें सेपरेटली अलग अलग डिवाइड करेंगे। कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा x की पावर 3 अपॉन 2, ये पूरा कैंसिल हो गया।
1 dx, 4 पहले आ गया, 1/x² है, माइनस को अंदर कर सकते हैं तो ऐसे हो जाएगा। x पे एक एक्सपोनेंट है तो 1 और ऐड कर देंगे, x²/2, 5, 1 का होता है x, 1/x का अवकलन होता है माइनस के 1/x², तो -1/x² का समाकलन हो जाएगा 1/x। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको समझना है। x³ -x² प्लस x -1 अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि x -1 है, x अकेला होता तब तो डिवाइड होता। x³ और x² में x² कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x -1, कुछ कॉमन नहीं है, x -1, x -1 पूरे से कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बचेगा x² और यहाँ से बचेगा +1, इससे कैंसिल। x² का समाकलन अलग करेंगे और 1 का समाकलन अलग करेंगे, पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, 1 का x। ये बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, 30-40 क्वेश्चन करवाते हैं। अगले लेक्चर में बड़ी क्लास लेते हैं।